Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed with you the relationship of India with its neighboring countries like Pakistan, China and Bangladesh. Now today I am going to tell you more about the relationship of India with other countries. First of all, India's relation with Bhutan. A peaceful and a cordial friendship treaty had been signed between India and Bhutan in the year 1949. Bhutan has trustfully sided India in its security and foreign policies. India assured to aid Bhutan in telecommunication and transportation. Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Bhutan in the year 1958 and thereafter Indian President too had visited Bhutan in the year 1970. India helped Bhutan in becoming a member of United Nations in the year 1971. तो पहली बार अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इंडिया और भूटान के बीच में 1949 में एक फ्रेंडशिप और शांतिपूर्ण एक ट्रीटी हुई थी, यानी दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। भूटान ने हमेशा से ही इंडिया का ट्रस्टफुल्ली साइड लिया है, मतलब हमेशा से इंडिया की साइड ली है सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर। और इंडिया ने भी हमेशा से ही टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में भूटान की हेल्प की है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1958 में पहली बार भूटान की मुलाकात ली थी और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट दूसरे 1970 के अंदर फिर से भूटान की मुलाकात ली थी। और इंडिया ने इवन कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भूटान को मेंबरशिप दिलाने के लिए, यानी मेंबर बनाने के लिए 1971 के अंदर भूटान की हेल्प की थी। दिस इज़ अ नेवर ट्रबल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान, यानी कि इंडिया और भूटान के बीच में कभी भी संबंध खराब नहीं थे, पहले से ही संबंध दोनों के बीच में बहुत अच्छे रहे हैं। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी visited Bhutan in the year 2014 and said that India's progress has direct effect on its neighboring countries. The inter-security related cooperation had been done satisfactorily. और इवन कि जैसे कि हमें मालूम है कि 2014 के अंदर श्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की मुलाकात भी ली थी और उन्होंने कहा था कि इंडिया जो प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया जो डेवलप कर रहा है, उसकी सीधी असर उसके आसपास के देशों के ऊपर भी पड़ती है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हमारा दूसरा टॉपिक इंडिया एंड श्रीलंका। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज़ वेरी ओल्ड, जैसे कि हमें मालूम है, और श्रीलंका और इंडिया के संबंध बहुत पुराने हैं। यानी Tamilians of India have gone to Sri Lanka and settled there after. Their citizenship was the main issue between India and Sri Lanka, but continuous talks has resolved it. The problems of Tamilians and peaceful talks between Tamil organization and Sri Lankan government was a priority of India. India's Prime Minister Sri Narendra Modi visited a troubled region of Tamilian in Jaffna on 13th March 2015. India assisted financially for the recommendation of 27,000 houses for rehabilitation of Tamilians. Today, India and Sri Lanka have very cordial relation. तो स्टूडेंट्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमेशा से ही संबंध अच्छे रहे हैं और हमारे यहाँ के कितने ही तमिलियंस हैं, यानी तमिलनाडु के लोग जो श्रीलंका में जाके वहाँ पे भी बस गए। तो पहले तो क्या हुआ कि जब ये लोग वहाँ पे गए तो उनकी रहने की, खाने पीने की प्रॉब्लम हुई, और जाहिर बातें होती हैं हम जब अपना घर छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो उसकी असर इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते पर भी पड़ी थी, यानी कि दोनों के संबंध में प्रॉब्लम हुई थी उनकी सिटीजनशिप को लेके कि तमिलियंस जो है वो अब श्रीलंका आ गए हैं, तो अब उन्हें श्रीलंका की सिटीजनशिप देनी चाहिए या इंडिया की। लेकिन कंटिन्यूस दोनों की गवर्नमेंट ने थोड़े थोड़े दिन में कंटिन्यूसली बातचीत की इस प्रॉब्लम के बारे में और उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी ला दिया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने
13 मार्च 2015 में तमिलियंस की मुलाकात भी ली थी, यानी श्रीलंका में जाके, और उन्होंने फाइनेंशियली जो तमिलियंस वहाँ पे रहते हैं तो उन्हें रहने की व्यवस्था करने के लिए, फिर से वहाँ पे बसाने के लिए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने 27,000 घरों की उनको फाइनेंशियली हेल्प भी की थी। तो ऐसे इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते पहले से ही थोड़ा सा पहले से ही अच्छा है। अब हम देखेंगे इंडिया एंड नेपाल। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल स्टार्टेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी इन द ईयर 1950, यानी कि नेपाल और इंडिया के बीच में कब संबंध स्टार्ट हुआ, तो 1950 में, जब उन दोनों ने एक ट्रीटी साइन की थी। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, both countries are considered to be sovereign and to preserve regional unity as well as communication of citizens in both the countries। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, उस ट्रीटी में क्या लिखा था, तो उस ट्रीटी में लिखा था कि दोनों ही देशों को अपने सिटीजन्स के लिए कम्युनिकेशन और रीजनल प्रिजर्वेशन के लिए सॉवरेंटी रखनी चाहिए दोनों देशों में आपस में। इंडिया हैज़ हेल्प्ड नेपाल सोशली एंड इकोनॉमिकली। इंडिया ने हमेशा ही नेपाल की सोशली और इकोनॉमिकली हेल्प की है। नेपाली स्टूडेंट्स विजिट इंडिया फॉर हायर स्टडीज़। इवन के नेपाल के स्टूडेंट इंडिया में यहाँ पे आके आगे की पढ़ाई के लिए भी इंडिया में आके बस जाते हैं। जैसे आपको मालूम है, आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया में हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं। The rivers flowing from Himalayan comes from the various regions of Nepal. Due to this, during rain, in fact, it affects India badly. To stop flood due to this, rivers talks have begun between these two countries. On 25th April 2015, Nepal faced a destructive earthquake of the magnitude of 7.8 on Richter scale, which caused the death of 8,000 people. India aided in relief and rehabilitation work in the area affected by earthquake. तो जैसे बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई थी, वैसे ही प्रॉब्लम कि नेपाल और इंडिया के बीच में संबंध तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हिमालय के अंदर से जो नदियाँ नेपाल से होके गुजरती हैं, तो उसकी वजह से जब रेनी सीजन के अंदर बहुत सारी बारिश होती है तो वो सारी नदियाँ जब भर जाती है, फ्लड आता है, तो इंडिया में बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन उस फ्लड को रोकने के लिए और जो नुकसान होता है उसे रोकने के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में बातचीत होती रहती है और बातचीत करके वो लोग उसका सॉल्यूशन लाते हैं। जब नेपाल के अंदर 25 अप्रैल 2015 के अंदर नेपाल में सबसे खतरनाक भूकंप आया था, अर्थक्वेक, जिसका स्केल कितना था, 7.8 का था। इतना डेंजरस वो भूकंप था जिसके अंदर 8,000 लोग नेपाल के मर गए। तो उस दौरान भी, उस मुसीबत में भी इंडिया ने नेपाल की मदद की थी। अब हम देखेंगे इंडिया एंड अफगानिस्तान। इंडिया इज़ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद अफगानिस्तान। इंडिया हैज़ अ लार्ज हार्टली कंट्रीब्यूटेड इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, लाइक इट्स कंस्ट्रक्शन, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। India has financially helped during natural calamities. Also, India helped financially. The construction of Afghanistan's parliament building is being done by India. ये कंट्री स्टूडेंट्स ऐसी है कि इंडिया के रिलेशन पहले से ही इसके साथ बहुत अच्छे हैं। किसके साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। कि अब इंडिया ने हमेशा ही अफगानिस्तान को सोशली डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ में डेवलपमेंट के लिए, हर एक फील्ड के अंदर डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने हमेशा से ही अफगानिस्तान की मदद की है। इवन कि जब कुदरती कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हो, यानी कि कुदरती आफत आई हो, उसके अंदर भी इंडिया ने अफगानिस्तान की फाइनेंशियली हमेशा मदद की है। और आज भी कि अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो अफगानिस्तान की बनी है वो भी इंडिया ने बना के दी है। तो ऐसे ही इंडिया ने हमेशा से ही अफगानिस्तान की मदद की है। अब लास्ट से है हमारा इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया एंड म्यांमार यानी बर्मा हैज़ अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, म्यांमार got independence in 1948. From that time, relationship had been friendly. After independence, Myanmar had demanded financial in front of India. India has helped them initially because India wants Myanmar to be financially sound. India's foreign policy is to have world peace and security.
Furthermore, Indian foreign policy ensures friendly and cordial relationship with its neighboring countries, but there always has been a rise and a fall in these relations owing to various reasons. तो म्यांमार से भी इंडिया के रिलेशन पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं कि पहले इंडिया ने आज़ादी ली, उसके बाद 1948 में म्यांमार आज़ाद हुआ। तो जब वो आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद फाइनेंशियली म्यांमार बहुत वीक था। कोई भी देश आज़ाद होने के बाद पहले डाउन ही होता है, वो डेवलप नहीं होता है। तो उसे डेवलप करने के लिए इंडिया जो है हमारा देश, वो चाहता था कि म्यांमार एक फाइनेंशियली डेवलप कंट्री बन जाए। तो फाइनेंशियली हर एक तरह से इंडिया ने म्यांमार की मदद की। इवन और तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इंडिया की अलग अलग देशों के साथ संबंध। तो अब लास्ट में हमें कहा गया है कि इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि इस दुनिया में शांति बनी रहे, एक दूसरे देशों के साथ शांति और अच्छे संबंध बने रहे, और इसीलिए उसने इसी बात को ध्यान में रखने अपनी फॉरेन पॉलिसीज हमेशा से बनाई है। वो हमेशा से ही उसके दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे बने रहे उसकी कोशिश में लगा रहता है। लेकिन जब कुछ न कुछ वजह से कभी ना कभी ऐसा होता है कि अब देशों के साथ संबंध बिगड़ते हैं, लेकिन फिर अच्छे भी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर दैट वर्ल्ड आफ्टर 1945 और इंडिया के दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे थे। मैंने हर एक टॉपिक आपको इजीली वर्ड में समझाने की ट्राई की है। आई होप कि आपको समझ में पूरा चैप्टर आ गया होगा। आई विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।